गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम गुरु बारजू चौधरी। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग कंजक्शन का एक छोटा सा पार्ट लाए हैं जिसमें हम लोग सीखेंगे आइदर और नाइदर नॉर। आइदर और या नाइदर नॉर का यूज हम लोग कहाँ करेंगे। कुछ लोग इसे जो है नीदर नॉर भी बोलते हैं, ईदर और भी बोलते हैं। आप कोई भी समझ लेना। ओके, तो हम लोग यहाँ पे जो है आज हम लोग क्या सीखेंगे, आइदर और नाइदर नॉर का यूज देखेंगे। कहाँ पे आइदर और का यूज होगा, कहाँ पे नाइदर नॉर का यूज होगा, ये सारी चीज हम लोग इसमें देखेंगे। ओके, और हम लोग ये समझेंगे सही तरीका क्या होता है, कब हम लोग सही वर्ड हम लोग यूज करें और कहाँ पे कौन सा वर्ड लिखें। नाइदर नॉर का यूज कहाँ करेंगे, आइदर और का यूज कहाँ करें, जिससे कि हमारा जो सेंटेंस एकदम क्लियर हो जाए। ओके, चलो हम लोग देखते हैं कि आइदर आर और नाइदर नॉर का यूज कब करेंगे। हम इसके कुछ आइडेंटिफिकेशन में लिख दिया हूं कि कहां कैसे यूज करना है। देखो, आइदर आर का प्रयोग किन्हीं दो में से एक का चुनाव करने के लिए। किन्हीं दो में से यानी कि दो चीज रहेगा, दोनों में से दो व्यक्ति या वस्तु रहेगा, उनमें से एक का चुनाव करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, आइदर आर का। ओके, आइदर आर का यूज कब करेंगे, किन्हीं दो में से किसी एक का चुनाव करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, आइदर आर। देखो यहाँ पे दिया है, आइदर आर का प्रयोग किन्हीं दो में से एक का चुनाव करने के लिए किया जाता है। यानी जैसे या तो ये या तो ओ। जैसे कहा जाए, या तो मोहन घर आया है या तो सोहन। ऐसा वर्ड बोलते हैं कि नहीं, या तो मोहन घर आया है या तो सोहन, ऐसा वर्ड होता है। तो जब कभी ऐसा आएगा तो वहां पे याद रखना किसका यूज करेंगे हम लोग, आइदर आर का। दूसरा, नाइदर नॉर का यूज कहां करेंगे, इसका प्रयोग जो है दो के लिए किया जाता है। यानी ना तो ये ना तो ओ, यानी कि इसका जो है हमेशा ये जो है क्या किसमें रहेगा, पॉजिटिव में, और ये निगेटिव में रहेगा। ना तो ये ना तो, जैसे कहा जाए, ना तो विजय साइकिल चुराया है ना तो उसका भाई। ना तो विजय साइकिल चुराया है ना तो उसका भाई। तो ना तो ये ना तो ओ, अगर ऐसा वर्ड आए तो वहां पे क्या किसका यूज करोगे, नाइदर नॉर का। अगर ऐसा बोले या तो ये या तो ओ, तो उसके लिए क्या यूज करोगे, आइदर आर का। ओके, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहला हम लोग देखेंगे आइदर आर का यूज। आइदर आर का यूज हम लोग दो सिचुएशन में करेंगे। देखो, सबसे पहले हम ये देखेंगे जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अगर सेम रहेगा, सब्जेक्ट एक ही रहेगा, दो सेंटेंस है यानी कि दोनों में एक ही सब्जेक्ट रहेगा, उसके लिए हम लोग ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, मार, वाज, वर, जो भी रहेगा अकॉर्डिंग टू टेंस। उसके बाद आइदर आर का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब का, उसके बाद अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव, या तो नाउन है नाउन लिखोगे, उसके बाद आर लगाओगे, फिर नाउन का यूज करोगे। आया समझ में। कब, जब सेम सब्जेक्ट रहेगा, एक ही सब्जेक्ट यानी कि एक ही करता रहेगा, तो एक ही के लिए बोला जाएगा तो। ठीक है। दूसरा सिचुएशन क्या है, अगर अलग अलग सब्जेक्ट रहेंगे, अगर अलग अलग सब्जेक्ट रहेंगे यानी कि डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए हम लोग कौन सा स्ट्रक्चर यूज करेंगे। सबसे पहले आइदर लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद और, फिर वापस सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू टेंस, उसके बाद वर्ब या एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन लिखेंगे। आया समझ में। चलो हम लोग एक्सरसाइज के माध्यम से हम लोग इसको समझते हैं। निश्चित रूप से मैं बता रहा हूं कि अगर आप ये वीडियो देख लिए तो आपको आइदर आर नाइदर नॉर का यूज कंप्लीटली आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग जो है आइदर आर का यूज देखेंगे। चलो देखते हैं। जैसे यहाँ पे पहला क्या दिया है, अरुण या तो किताब पढ़ रहा है या फिर पत्र लिख रहा है। देखो इसमें पढ़ो, अरुण या तो किताब पढ़ रहा है या फिर पत्र लिख रहा है। इसमें सब्जेक्ट कितने हैं, एक ही सब्जेक्ट है, उसी के एक ही के बारे में बोला जा रहा है। अरुण या तो किताब पढ़ रहा है या फिर पत्र लिख रहा है, एक ही सब्जेक्ट है। तो जब एक ही सब्जेक्ट यानी सेम सब्जेक्ट रहेगा, उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ये वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे।
ध्यान देना क्या यहाँ पे दिया है, अरुण या तो आ गया वर्ड। अभी मैंने इसमें भी बताया था जहां पे या तो वर्ड आ जाए वहां पे किसका यूज करना है, आइदर आर का। ओके, इससे भी हम समझेंगे या तो, अगर ना तो, अगर ऐसे ना तो ये ना तो अगर ऐसा वर्ड आता है, या तो ये या तो ओ अगर आता है आइदर आर, ना तो ये ना तो ओ अगर ऐसा वर्ड आता है तो नाइदर नार। याद रखना ये सेंटेंस में आपके जरूर दिए रहेंगे। चलो हम लोग देखते हैं इसमें सब्जेक्ट कितने हैं, एक ही है। तो एक सब्जेक्ट के लिए हम लोग क्या, एक ही सब्जेक्ट के लिए दोनों बोला जा रहा है वर्ड। या तो अरुण या तो किताब पढ़ रहा है या फिर पत्र लिख रहा है, एक ही के लिए बोला जा रहा है। तो सेम सब्जेक्ट के लिए मैंने ये बताया था स्ट्रक्चर, अब ये स्ट्रक्चर फॉलो करोगे आप। ओके, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, अरुण, यहां लिखेंगे हम अरुण। ओके, अरुण हो गया। उसके बाद हमको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, पढ़ रहा है। रहा है तो कंटिन्यूअस टेंस का है, तो इसमें क्या लगेगा, इज एम आर लगेगा। तो क्या लगेगा यहाँ पे, इज, अरुण इज। ओके, अरुण इज हो गया। उसके बाद आप लगाओगे आइदर, यहां लिखोगे आइदर, आइदर हो गया। उसके बाद वर्ब लिखोगे। सबसे पहले यहां देखो, अरुण या तो किताब पढ़ रहा, पहले इसको लिख लो, अरुण या तो किताब पढ़ रहा है। अरुण इज आइदर रीडिंग, पढ़ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो यहां हो जाएगा अरुण इज आइदर रीडिंग, रीडिंग द बुक, द बुक। उसके बाद आप क्या लिखोगे, उसके बाद और के यूज करोगे, वर्ब हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या है, और राइटिंग अ लेटर, राइटिंग दूसरा वाला वर्ड, या फिर पत्र लिख रहा है, लिख रहा है, इसमें भी आप डायरेक्ट राइटिंग लिखोगे, राइटिंग अ लेटर। आया समझ में? पहले मैंने क्या बताया, अरुण या तो किताब पढ़ रहा है या फिर पत्र लिख रहा है, इसमें भी लिख रहा है और इसमें भी आया वर्ड लिख रहा है। तो आप डबल जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाओगे, एक ही वर्ब से आप जो है इसको दोनों में यूज करना है। अरुण इज आइदर रीडिंग द बुक और राइटिंग अ लेटर। ओके, समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं, रोहित घर आया है या रोशन। आप देखो, रोहित घर आया है या रोशन, इसमें दोनों देखो तो क्या है, अलग अलग है। रोहित हो गया अलग और रोशन अलग हो गया। रोहित या घर आया या रोशन, तो आप कैसे इसको लिखोगे, सबसे पहले किसका देखो, अलग अलग जब रहेगा, मैंने बोला था डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए क्या लिखना है, ये वाला स्ट्रक्चर आप अप्लाई करना है। ठीक है, आइए समझ में। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसमें, आइदर क्या है, रोहित, आइदर रोहित, आइए समझ में। फिर उसके बाद और रोशन, आइदर रोहित और रोशन केम एट होम, केम एट होम, आया, सॉरी आया है, ये कौन सा टेंस है, पहले टेंस देखेंगे, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आया है तो रोहित घर आया है या रोशन, आइदर रोशन और रोहित हैज कम एट होम। ओके, समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं, या तो विक्की या अरुण क्रिकेट खेल रहा है, या तो विक्की या अरुण क्रिकेट खेल रहा है। अब देखो इसमें भी दो है, दो वर्ड है, मतलब दो सब्जेक्ट है, डिफरेंट सब्जेक्ट है। तो डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए मैंने क्या बताया था, सेकंड वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना है। चलो इसको देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे आइदर विक्की, उसके बाद
आइदर विक्की, उसके बाद आर अरुण, आइदर विक्की आर अरुण, या तो विक्की या अरुण क्रिकेट खेल रहा है। आइदर विक्की आर अरुण। अब याद रखना जब कभी आर के बाद आएगा जो वर्ड ना उसी के अकॉर्डिंग हमको वो लगाना है, क्या हेल्पिंग वर्ड। ये ना समझ लेना दो दो वर्ड है यहाँ पे आर का प्रयोग करेंगे। और आप ये भी जानते हो आइदर आर और नाइदर नार के लिए हम लोग सिंगुलर नाउन को कंसीडर करते हैं, ठीक है। आइदर विक्की आर अरुण खेल रहा है, इज प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। आइदर विक्की आर अरुण इज प्लेइंग क्रिकेट। आगे समझ में, जब कभी डिफरेंट सब्जेक्ट रहेगा तो आपको ये वाले फार्मूले को अप्लाई करना है, और अगर सेम रहेगा तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, याद रखना, बार बार मैं समझा रहा हूं। दूसरा देखते हैं, वह या तो अनुज है या अरुण, वह या तो अनुज है या अरुण, कैसे लिखोगे। अब इसमें भी क्या है, इसको इस तरह लिखोगे कि वह या तो अरुण है या अनुज, तो कैसे लिखोगे इसको, he is either, he is, पहले अगर इस तरह सेंटेंस आ जाए वह या तो अनुज है या अरुण, तो सबसे पहले हम ऐसा लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे वह वर्ड आया है, यानी कि वह के पहले हम ये लिखेंगे अनुज है, तो लिखेंगे ही इज आइदर अनुज, ही इज आइदर अनुज और अरुण, ठीक है। अगर इस तरह सेंटेंस आ जाता है तो आप इस तरह अप्लाई करोगे, ठीक है। या तो अंदर आओ या फिर बाहर चले जाओ, या तो अंदर आओ या बाहर चले जाओ, तो इसको कैसे हम लोग जो है इसका ट्रांसलेट करेंगे। इसमें देखो, या तो अंदर आओ या बाहर चले जाओ, तो इसका क्या लिखोगे, आइदर कमिंग, आइदर बाहर चले जाओ, क्या लिखेंगे, आइदर, आइदर कम इन, आइदर कम इन, या तो अंदर आओ या फिर बाहर चले जाओ, आइदर कम इन और गो आउट। ऐसा बोलते हैं कि नहीं हम लोग, ज्यादातर ऐसे ही बोलते हैं, या तो अंदर आ जाओ या तो बाहर चले जाओ। तो जब कभी इस तरह के वर्ड आ जाए तो आप क्या लिखोगे, आइदर कम इन और गो आउट, ओके। अब हम लोग देखेंगे आइदर नार का यूज, ओके। अब इसकी देखते हैं। अब इसमें जैसे हम लोग अभी आइदर आर और आइदर आर का यूज सीखे थे, सेम टू सेम ऐसे ही इसको यूज करना है। क्या डिफरेंस केवल इसमें केवल हम लोग जहां पे आइदर लिखते थे वहां पे नाइदर लिखना हमको। देखो सेम स्ट्रक्चर है, अगर सेम सब्जेक्ट रहेगा, सेम सब्जेक्ट के लिए क्या होगा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखोगे अकॉर्डिंग टू टेंस, उसके बाद नाइदर, उसके बाद वर्ब, उसके बाद जो भी रहेगा उसको आप लिखते चले जाओगे, ओके। दूसरा देखते हैं नाइदर। अब डिफरेंट सब्जेक्ट रहेगा तो नाइदर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉर, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब रहेगा या एडजेक्टिव या नाउन। इसमें भी वही है, नाउन रहेगा या तो नाउन या वर्ब, ए फॉर एडजेक्टिव होता है, बी फॉर वर्ब होता है, और नाउन जो उसमें रहेगा वो लिखोगे आप, ठीक है। चलो देखते हैं। शिवम ना तो अध्यापक है और ना तो कवि है। शिवम ना तो अध्यापक है ना तो कवि है, क्या लिखोगे, शिवम ना तो अध्यापक है ना तो कवि है। तो अब इसमें क्या यूज करना है, शिवम ना तो अध्यापक है और ना तो कवि है, किसका यूज करोगे, शिवम, शिवम is neither, Shivam is neither
नाइदर टीचर नॉर पोएट। बस इतना ही करना था। ना तो अध्यापक है और ना तो कवि है, तो लिखोगे शिवम इज, पहले शिवम लिख दिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद किसका यूज करोगे? नाइदर। कब? जब सेम सब्जेक्ट रहेगा तो। अभी मैंने बताया था जैसे आइदर यूज किए थे उसी तरह नाइदर यूज करना है। पहले सब्जेक्ट आपको यूज करना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, उसके बाद नाइदर, उसके बाद शिवम इज नाइदर टीचर, उसके बाद नाइदर के साथ क्या लगता है? नॉर पोएट। ओके, आगे समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, रोशन ना तो पढ़ता है और ना खेलता है। रोशन ना तो पढ़ता है ना तो खेलता है। इसमें भी देखो सेम एक ही सब्जेक्ट है। जब सेम सब्जेक्ट रहेगा तो उसके लिए हम लोग ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। तो लिखेंगे रोशन ना तो पढ़ता है ना तो खेलता है। रोशन नाइदर रीड्स नॉर प्लेज। यहां देखो एस लगाना है अकॉर्डिंग टू टेंस, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में था, इसलिए हम लोग क्या लगाए यहाँ पे? एस का यूज किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ना तो प्रिया ना तो मयंक दिल्ली जा रहे हैं। ना तो प्रिया ना तो मयंक दिल्ली जा रहे हैं, क्या लिखोगे? इसमें देखो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, यानी कि दो अलग अलग नाम है। जब डिफरेंस नेम रहेगा तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले नाइदर, क्या यूज करेंगे? देखो इसका यूज, नाइदर प्रिया, उसके बाद नॉर मयंक। नाइदर प्रिया नॉर मयंक दिल्ली जा रहे हैं, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। नाइदर प्रिया नॉर मयंक इज गोइंग टू दिल्ली। ओके, ना तो शिवम को पीटो ना ही मयंक को, ना तो शिवम को पीटो ना तो मयंक को। अब इसमें क्या कर रहे हैं? देखो यहाँ पे भी दो डिफरेंस नेम है, तो कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो होगा? सेकंड वाला। ना तो शिवम को पीटो ना ही मयंक को, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? नाइदर, उसके बाद क्या लिखेंगे? नाइदर शिवम, उसके बाद नॉर मयंक। बीट। ओके, इस तरह जो हम लोग आज जो इस वीडियो में आइदर आर और नाइदर नार का यूज सीखे। आपको यार वीडियो कैसा लगा? आपको अगर पसंद आया हो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, जिससे कि और भी सीख सकें और लोग भी इसका फायदा उठा सकें। ओके, थैंक यू।